रूल नहीं है, समझना है बस। तो यहां पर मैंने लिख दिया न्यू थ्रेड या न्यू बॉर्न, जिस थ्रेड को अभी मैंने जस्ट क्रिएट किया है, सिचुएशन t इक्वल टू थ्रेड। जब आप किसी भी थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो न्यू बॉर्न थ्रेड है। जिस समय थ्रेड क्रिएट हुई है उसको ये पता है उसे काम क्या करना है, लेकिन अभी उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब थ्रेड का एग्जीक्यूशन होता है इस फेज में, यहां पर आपका सीपीयू होता है और यहां पर बोलते हैं थ्रेड रनिंग। इस लाइफ साइकिल में हमारा जो सीपीयू होता है वो इस वाले फेज पर होता है और यहाँ बोलते हैं कि अगर थ्रेड यहाँ आ गई मतलब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, अभी तो वो यहाँ पर है। अब ऐसी कई सारी थ्रेड हो सकती हैं T1, T2, T3, T4 जो न्यू बॉर्न स्टेट में है अभी। अब उनमें से आपने किसी थ्रेड पर स्टार्ट मेथड कॉल किया। जब आप किसी थ्रेड पर स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो स्टार्ट मेथड कॉल होते ही रनिंग स्टेट में आ जाए, नहीं, बीच में एक और स्टेट लाई गई जिसको बोलते हैं रेडी टू रन स्टेट। रेडी टू रन स्टेट। तो कोई भी थ्रेड जब स्टार्ट करी जाती है तो उस थ्रेड को पहले एक रेडी टू रन स्टेट में लाया जाता है और फिर इस रेडी टू रन स्टेट से उसको रनिंग स्टेट में लाया जाता है। यहां से थ्रेड हमारी रनिंग स्टेट में आ जाती है। ठीक, तो रनिंग, ये स्पेलिंग सही कर लेना है। ठीक, तो जो हमारी थ्रेड है वो रनिंग स्टेट में यहाँ पर आ जाती है। अब हो सकता है कि एक और थ्रेड स्टार्ट कर दी गई हो और वो भी यहाँ आ गई हो, तो इस रेडी टू रन स्टेट में कई सारी थ्रेड हो सकती हैं जो रेडी हैं, इंतजार कर रही हैं सीपीयू मिले और एग्जीक्यूशन किया जाए। लेकिन एक थ्रेड जब ऑलरेडी रनिंग में है, सीपीयू चला रहा है, तो बाकियों को अभी रुकना ही होगा। अब क्या होगा, इंटरप्रेटर किसी भी थ्रेड को रनिंग स्टेट से हटाकर कहाँ ले आएगा, वापस से रेडी टू रन स्टेट में ले आएगा। क्यों ले आएगा भाई, कंकरेंसी करने को। अदर थ्रेड का जो टाइम, वेटिंग टाइम बढ़ रहा है उसको खत्म करना है तो उनको एग्जीक्यूशन में लाना होगा, तो उनको एग्जीक्यूशन में लाया जाता है। और जो थ्रेड अभी चल रही थी उस थ्रेड को वापस से रख देते हैं कहां पर, रेडी टू रन स्टेट में, कि अब रुको, अब आपको दोबारा मौका मिलेगा तब आप रनिंग स्टेट में आना। अब अगर कोई थ्रेड चलते हुए यूजर से इनपुट लेने लगी या नेटवर्क कनेक्शन बनाने लगी बट नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, डेटाबेस से डेटा फैच कर रही है, डेटाबेस का कनेक्शन नहीं बन रहा है, कोई ऐसी इवेंट होती है जिससे कि वो थ्रेड रनिंग में नहीं रह पा रही है, उसको मौका तो दिया जा रहा है लेकिन वो यहां पर नहीं रह पा रही है, तो उसको उठाकर एक अलग स्टेट में डाल दिया जाता है और इस स्टेट को बोलते हैं वेटिंग स्टेट या ब्लॉक्ड स्टेट। ये हो गई हमारी ब्लॉक्ड स्टेट। तो ब्लॉक्ड स्टेट के अंदर हमारा क्या होता है, ब्लॉक्ड स्टेट के अंदर थ्रेड हमारी आ जाती है। यूजर से इनपुट अगर ले रही है या कोई और वजह भी है जिसकी वजह से अभी थ्रेड को रन नहीं किया जा सकता, तो जनरली वो वजह होती है लैक ऑफ रिसोर्सेज। कोई रिसोर्स का इंतजार कर रहे हैं, जब वो मिलेगा रिसोर्स तो फिर थ्रेड को वापस रनिंग में ला दिया जाएगा। मान लो यूजर से इनपुट आ गया, अब वो थ्रेड जो यहाँ आई थी उसको वापस से सीपीयू मिलना चाहिए, तो कोई भी थ्रेड अगर दोबारा सीपीयू लेना चाहती है तो उसे इस स्टेट में आना पड़ेगा, रेडी टू रन स्टेट। रेडी टू रन स्टेट से ही उसको रनिंग स्टेट में लाया जाएगा। तो इस तरह से ज्यादा बार थ्रेड इन दो स्टेट में रहती है, रेडी टू रन और रनिंग। अगर वो किसी रिसोर्स के लिए हमारा वेट कर रही है तो ब्लॉक्ड स्टेट में हमारी आएगी। ठीक, अब मान लो कोई भी थ्रेड चल रही थी वो पूरी हो गई, अब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब उसका एग्जीक्यूशन अगर कंप्लीट हो गया है तो उसको क्या करना है, उसको टर्मिनेट कर देना। तो अब हमारी थ्रेड कहाँ जाती है, थ्रेड हमारी टर्मिनेट स्टेट में आ जाती है, थ्रेड हमारी टर्मिनेट हो चुकी है। तो कोई भी थ्रेड टर्मिनेट होने की दो वजह हो सकती हैं, या तो वो कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट होकर टर्मिनेट हो रही है, या हो सकता है उसमें एक्सेप्शन आ गई हो और एक्सेप्शन आने की वजह से
हमारा थ्रेड क्या हो गई हो, हमारी टर्मिनेट हो गई हो, तो कंप्लीट हो सकती है या एक्सेप्शन की वजह से हमारा टर्मिनेट स्टेट में आ सकती है। एक बार थ्रेड अगर टर्मिनेटेड स्टेट में आ गई उसके बाद यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तो एक बार थ्रेड अगर यहाँ आ चुकी है तो ना तो अब वो दोबारा स्टार्ट हो सकती है, ना वापस उसे सीपीयू मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, थ्रेड का जीवन